हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी नर्सरी हमें मिलेंगी पौधों से भरी हुई। कुछ परमानेंट पौधे होंगे तो कुछ होंगे उनमें सीजनल प्लांट्स भी। तो कौन से पौधे हैं जिनको हमें खरीदना अभी नहीं है और कौन से पौधे हैं जो आप खरीद सकते हैं, साथ में जो पौधे आप खरीदेंगे उनमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो नर्सरी जा रहे हैं तो थोड़ा रुकिए और वीडियो पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि फिर आप हेल्दी प्लांट अपने घर लेकर आएंगे और आपको घर आकर ये नहीं लगेगा कि आपने गलत पौधे खरीद लिए हैं, या फिर एक दो महीने बाद या महीने बाद आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी। क्योंकि फिर जब आप कुछ बातों का ध्यान रख के पौधे घर लेकर आते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप अपने प्लांट्स की फोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में आप अपनी प्रॉब्लम भी वहां पर इजीली शेयर कर सकते हैं फोटो के साथ। तो वहां पर आप बिगिनर हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम भी शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो पौधे हमें नहीं खरीदने हैं और जिन्हें हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है अभी। तो सबसे पहले हैं विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स। विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स अभी आपको फूलों के साथ पूरे भरे हुए मिलेंगे, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। वो हमें नहीं लेने हैं। वैसे तो मैं जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विंटर के, उन सभी के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको ऑरली भी बता देती हूँ। जिसमें पहला प्लांट है पॉन्सिटिया का प्लांट। पॉन्सिटिया वैसे तो परमानेंट प्लांट है, लेकिन जब हम नया लेकर आते हैं इस समय पर तो गर्मियों में उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। उसको खरीदने का सही समय होता है नवंबर का, अक्टूबर का। तो उस समय पर जब हम लेकर आते हैं तो इस टाइम तक उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है और समर्स में उसको बचाना इजी हो जाता है। इसके अलावा हमें जो हमारा पिटूनिया है, पिटूनिया सिंगल पेटल, डबल पेटल बहुत देखने को मिलेगा आपको, अभी वो नहीं लेना है। इसके अलावा स्टॉक प्लांट्स हैं। आपको रेननकुलस भी इन दिनों फुल ब्लूम, उसके जो फ्लावर्स हैं काफी खूबसूरत होते हैं। गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत उसके जो फ्लावर्स हैं वो होते हैं। बल्ब से ग्रो किया जाने वाला ये प्लांट है जो इस महीने ब्लूम करेगा और लगभग मार्च के एंड में वो पौधा खराब हो जाएगा, या मैं कहूँ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कैलेंडुला है, क्राइजेंथमम है और डहेलिया भी है, जो अभी आपको ब्लूम पे मिलेगा पूरा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। मार्च के बाद ये सभी पौधे फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। गेंदा अभी आपको मिलेगा, तो गेंदा जो है वो आप समर्स वाला लीजिएगा, जिसमें लाल रंग का कलर ज्यादा होता है, तो वो वाला। और गेंदे की कटिंग इन दिनों हम लगा सकते हैं, तो गेंदा फिर हम लगातार अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। यानी मैरीगोल्ड और गेंदा जिसको हम बोलते हैं, उसको आप लेकर तो आ सकते हैं, लेकिन वो लेकर आइएगा जिस पर फ्लावर कम से कम हो, एक दो बड बने हुए हो, क्योंकि वही फिर हमारे गार्डन में लंबे टाइम तक बना रहेगा। अगर फुल ब्लूम है, बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, तो आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो मार्च के बाद आप खराब कर लेंगे, खत्म हो जाएगा वो, फिर आपके गार्डन में वो नहीं रहेगा। तो आपको गेंदा भी बड़ी ध्यान से लेकर आना है, उसको भी कोशिश कीजिएगा अभी अवॉइड करें, या अभी आप उसके बीज लगा ले ताकि वो लंबे से लंबे टाइम तक आपके गार्डन में बना रहे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अभी जो पौधे मिलेंगे वो मिलेंगे सक्लेंट्स के, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और बहुत ही अच्छी उनकी जो ग्रोथ है वो इस समय पर आपको दिखेगी। सक्लेंट्स में कैक्टस की वैरायटी ऐसी होती है जिसको आप गर्मियों में इजिली अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। तो वो अगर आपको कोई पसंद आता है तो ले सकते हैं, लेकिन नीचे की जो उसकी ग्रोथ है वो ग्रीन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर नीचे से आपको ड्राई लगेगा, बिल्कुल नीचे मिट्टी से टच करता हुआ जो उसका एरिया होगा वो आपको चेक करना है, ब्राउन नहीं होना चाहिए और ना ही वो गला या किसी और कलर में होना चाहिए। ग्रीन है तो आप ले सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा छोटे पॉट में थोड़ा सा निकाल कर देख लीजिएगा नीचे से रूट्स अच्छी हैं या नहीं है, तो ये चीज भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप कैक्टस लेना चाहते हैं। इन दिनों आपको क्रिसमस कैक्टस के नाम से मिला जाने वाला प्लांट भी ब्लूम पे मिलेगा, अच्छी ग्रोथ में मिलेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा
और आपको लगेगा कि क्यों ना ले लिया जाए, हालांकि ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, या इन दिनों कैक्टस और जो सकुलेंट्स है वो आपको थोड़े से कम रेंज में मिलेंगे, क्योंकि उनको भी ये पौधे निकालने होते हैं, तो आप उनको अवॉइड कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई सकुलेंट ऐड करना, तो जो गर्मियों में ईजिली सर्वाइव कर जाता है वो जेड प्लांट है। क्राइसुला फैमिली के लगभग सभी प्लांट गर्मियों में ईजिली ग्रो कर जाते हैं, कम पानी के साथ और हल्की धूप के साथ। तो अगर आप जेड प्लांट की वैरायटी कोई लाना चाहते हैं या क्राइसुला लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, और कैक्टस ला सकते हैं। इसके अलावा लगभग सभी जो सकुलेंट्स हैं वो अवॉइड कीजिएगा, बिगिनर हैं तो स्पेशली अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कैलेंचो भी आपको इन दिनों ब्लूम पे मिलेगा, काफी खूबसूरत लगेगा, तो कैलेंचो को भी आप अवॉइड कीजिएगा। 2 से 3 वैरायटी इसकी आती हैं, तो देसी वैरायटी वैसे गर्मियों में इजिली सर्वाइव कर जाती है, पर अगर मैच्योर प्लांट है तभी, छोटा प्लांट है तो मत लीजिएगा। इसकी कटिंग आसपास से कहीं मिल जाती है तो वो बेस्ट ऑप्शन है बजाय के नया प्लांट लेने के। तो कैलेंचो की हाइब्रिड जो वैरायटी है वो आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जेरेनियम भी आपको अभी ग्रोथ पे मिलेगा, काफी अच्छी लंबी फ्लावरिंग करेगा, हालांकि ये अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा। अगर आप चाहते हैं अप्रैल तक अपने गार्डन में फ्लावरिंग या परमानेंट प्लांट नहीं चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। फ्लावरिंग ये आपके गार्डन में आते ही शुरू कर देगा। थोड़े मैच्योर प्लांट इन दिनों आपको मिलेंगे जिसमें बड आए हुए हों, वही खरीदिएगा। पहले ही ब्लूम हो चुके हों, नीचे कोई नए बर्ड्स ना हो, वो प्लांट आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा अजेलिया प्लांट भी दोस्तों आपको मिलेगा काफी खूबसूरत फ्लावर्स के साथ, और हो सकता है सस्ते में भी आपको नर्सरी वाले वो प्लांट दे दे, तो उसको भी अवॉइड कीजिएगा। खासतौर पे नॉर्दर्न इंडिया में या जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पर आप इन प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, तो पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, तो आपको ये प्लांट कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा बहुत से प्लांट्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप जरूर चेक करते हुए ही जाइएगा। अब बारी आती है दोस्तों ऐसे प्लांट्स की जो अभी आपको ले लेने चाहिए, जिसमें आते हैं हमारे लगभग सभी परमानेंट प्लांट, जो भी बेलें हैं या जो भी हमारे जैसे अरेका पाम है, फिडल फिग है, ऐसे प्लांट हैं जो परमानेंट कहे जाते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर परमानेंट प्लांट्स की वीडियो देख सकते हैं, काफी वीडियो मैंने डाली हुई हैं, 1-2 के लिंक इसके बाद दे दूंगी, तो आप जाकर वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स दोस्तों मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिनके आप बीज भी लगा सकते हैं अभी, और जिनको आप नर्सरी से भी खरीद कर ला सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्लावरिंग प्लांट इन दिनों चाहिए तो वो आप कौन से लेंगे जो कि सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। नहीं तो ये तो पता लग गया कि परमानेंट प्लांट लेने हैं और कौन से लेने हैं, पर लेने में किन बातों का ध्यान रखना है चलिए वो बताती हूँ। जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, नर्सरी पर अभी इन दिनों जो नर्सरी वाले हैं वो कटिंग्स लगाते हैं लगभग सभी परमानेंट प्लांट्स की। तो कटिंग लगाते हैं और जब हम उन्हें ले आते हैं तो हमारे गार्डन में आते ही वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कटिंग कब लगाई गई है। 10-15 दिन पुरानी कटिंग भी होती है तो भी वो हमारे गार्डन में आकर सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि सडन जो टेम्परेचर है, एरिया है, वो चेंज हो जाता है और पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है, स्पेशली जब कटिंग हो। तो आपको खरीदना कैसे है? खरीदने में पहले तो आप दोस्तों पौधे को उठाकर देखेंगे, पॉट को बिना हाथ लगाए, कलम जो भी उसकी है तो थोड़ा सा उसको पकड़कर उसके वेट पर उठाइए। अगर तो उसकी जड़ें नीचे तक हैं तो मिट्टी बाहर नहीं आएगी, आपको पता लग जाएगा कि जड़ें कितनी डेवलप हो चुकी हैं, जड़ें जो है वो अच्छे से बनी हुई हैं, गमला भरा हुआ है या नहीं। तो अगर तो वो हाथ में ही आ जाए तो आपको पता ही है कि ये कटिंग लगाई गई है, या ढीली लगे, आपको मिट्टी भी बिल्कुल ढीली लगे तो भी आप समझ जाइएगा कटिंग अभी नई नई लगाई गई है। आप कोशिश कीजिएगा कि जड़ें आपको पॉट के नीचे से नजर आए, वही पौधा खरीदिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इन दिनों नर्सरी वाले बहुत ज्यादा कटिंग्स लगाते हैं, तो जरूर से जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा। गुलाब से लेकर सॉन्ग ऑफ इंडिया, या मैं कहूँ इंडोर प्लांट्स हैं, या पीस लिली जैसे प्लांट्स भी हैं जिनको डिवाइड करके इन दिनों लगाया जाता है, तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। इवन स्नेक प्लांट भी इन दिनों डिवाइड करके, या मैं कहूँ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अगर वो नीचे से थोड़ा बहुत खराब भी हुआ और आपके घर आके और खराब हो गया तो आपको अफसोस होगा। इसीलिए जो डेवलप्ड प्लांट हो, जिसमें बेबी प्लांट आ रहे हों,
या जिसकी मिट्टी आपको लगे हार्ड है, यानी कि पुरानी मिट्टी है और जड़ें नीचे से निकली हुई हैं, वही पौधा खरीदिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो पौधा आपको लंबा ज्यादा लगे, पत्तियों की ग्रोथ कम लगे, वो पौधा भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऐसे पौधे जो हैं वो लेगी होते हैं। आप घर आकर अगर प्रूनिंग करेंगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि सडन टेम्परेचर की वजह से जब कट प्रूनिंग होती है तो पौधा मर भी जाता है। कई बार हमें केयर का नहीं पता होता या लोकेशन अच्छी नहीं दे पाते तो भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो जिस पर पत्तियां ना हो, जिसकी पत्तियां गली हुई हो, ब्राउन हो, या जिस पर कम पत्तियां हो, स्टेम ज्यादा लंबी हो, तो बड़े से बड़ा पौधा देखकर मत खरीदिएगा। तो पौधे की जितनी नेचुरल ग्रोथ होती है उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए, अब कुछ पौधे होते हैं जो अरेलिया जैसे जो छोटे ही रहते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि उसका नेचुरल ग्रोथ सिस्टम क्या है, उसी बेसिस पर आपको पौधे की ग्रोथ देखनी है, पत्तियों की ग्रोथ देखनी है। पौधे की जो स्टेम्स की जो टिप्स होती हैं वहां पर न्यू ग्रोथ आ रही है या स्टेम पर न्यू ग्रोथ आ रही है, छोटे छोटे बेबी लीफ आपको नजर आ रहे हैं, तो वो पौधा आपके गार्डन में बहुत इजीली सर्वाइव कर जाएगा, तो वो आप ला सकते हैं। इसके अलावा जो चीज चेक करनी है वो ये होगी कि इन दिनों गार्डन में, नर्सरीज में इंसेक्ट्स का अटैक बहुत मिलेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये जो टेम्परेचर होता है ये इंसेक्ट्स के अनुकूल होता है और वो ज्यादा डेवलप होते हैं। इसीलिए आपको हर पौधे को जो भी आप ले रहे हैं उसकी पत्तियों को, स्टेम को चेक करना है, किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, ब्राउन स्पॉट्स ना हो और व्हाइट कलर की कोई लेयर ना हो या ब्लैक कलर के कोई कीड़े ना हो। इस तरीके की चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों स्नेल्स भी आप मिट्टी में ले आते हैं, अब उसका ध्यान कैसे रखेंगे? पहले तो आसपास जरूर फोकस करेंगे, घूमते हुए नजर आ जाते हैं। इसके अलावा जब आप घर लेकर आते हैं तो उसको अलग रखिए, पानी अच्छे से दीजिए, वो अपने आप बाहर निकल आएंगे, आपको पता लग जाएगा। या फिर लाते वक्त क्या ध्यान रखेंगे कि पौधों की जहां से उसको उठा रहे हैं वहां आसपास अगर पौधों की पत्तियों में छेद हैं बड़े बड़े, यानी आपको लग रहा है पत्तों को खाया गया है, तो वहां से मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर चांस यही है या तो स्नेल्स का अटैक है या मिली बग्स का अटैक है या बग्स का अटैक है किसी तरीके के जो पत्तों को खा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखते हुए आप पौधे सिलेक्ट करेंगे और घर लेकर आएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।